हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 22 अगस्त के करंट अफेयर्स। और यहाँ पे मेरा करंट अफेयर्स के पेज का नाम दिया गया है। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी सिर्फ गाइस वीडियो शुरू करने पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको क्वेश्चंस की समझ लगेगी अच्छे से। ओके, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वाई वर दी टू मुंबई पारसी डॉक्टर्स नॉमिनेटेड फॉर द निशान ई इम्तियाज़। तो निशान ई इम्तियाज़ ये बेसिकली पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। और अभी ये मुंबई के 2 पारसी डॉक्टर्स को नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए। तो ये क्यों किया गया है आपको बताना है। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर है वो है फॉर कीपिंग जिन्हास इलनेस कॉन्फिडेंशियल। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के उभरते हुए लीडर थे उस टाइम 1947 पार्टीशन की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम यहाँ पे इनको यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, टीबी। तो इनकी इलनेस को कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो इनका इन दोनों डॉक्टर जो मुंबई के पारसी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे इनका इलाज किया था। और इन्होंने यहाँ पे इनकी इलनेस को कॉन्फिडेंशियल रखा था क्योंकि उस टाइम पार्टीशन हो रही थी, तो ये काफ़ी अफेक्ट करता उस चीज़ को। तो उनकी इलनेस को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए अभी इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि है निशान ई इम्तियाज़, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड द इंडियन नेवी इनाग्रेट द लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम लार्स। तो आपको बताना है कि इंडियन नेवी ने यहाँ पे बेसिकली लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम इसका टेस्ट यहाँ पे कहाँ पे किया है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा विशाखापट्टनम। तो इंडियन नेवी ने बेसिकली ये नया सिस्टम लॉन्च किया है लार्स, जो कि है लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम। तो ये रिलेटेड है यहाँ पे सबमरीन से। तो जो हमारी सबमरीन्स चलती हैं पानी के नीचे चलती हैं, तो कई बार क्या होता है उन पर कोई अटैक हो जाता है तो उनके बीच जो हमारे सैनिक होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे, वो बाहर नहीं निकल पाते। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए ये बेसिकली लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। ओके, तो अगर हम बात करें हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है वो कौन कौन सी हैं, तो वो है हमारी आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है एक आईएनएस अरिदमन। ओके, तो सबमरीन्स की अगर हम बात करें इसमें हम सोनार सिस्टम को यूज़ करते हैं जो पानी के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। उसको मिसाइल कह सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। सभी चीज़ें हम सोनार से ही डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो इसे याद रखिएगा, लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ सोनिया गांधी इज रिसेंटली डिस्कस्ड बुक। तो अभी सोनिया गांधी की नई बुक आई है, तो आपको बताना है उसका टाइटल का नेम क्या है। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। तो बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव यहाँ पे सोनिया गांधी की न्यू बुक लॉन्च हुई है अभी। तो इसमें उन्होंने बेसिकली जो राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई थी 1991 में उसको डिस्कस किया है, नेहरू गांधी फैमिली के रिलेशंस को डिस्कस किया है। ओके, एंड उनकी जो रिलेशनशिप थी राजीव गांधी के साथ उसको डिस्कस किया है। और यहाँ पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनी थी 2004 में उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। तब ये सोनिया गांधी खुद बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, तो ये याद रखिएगा, उनकी न्यू बुक आई है जिसका नाम है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। और कुछ और बुक्स की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पे अपनापन नाम की बुक आई थी। सुधा मूर्ति उनकी बुक आई थी टाइड्स ऑफ टाइम। ये कुछ बुक्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड इंडियन डे फेस्टिवल 2026 बिगन। तो आपको बताना है कि इंडिया डे फेस्टिवल 2026 अभी कहाँ पे शुरू हुआ। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो ये यहाँ पे शुरू हुआ है रशिया की कैपिटल मॉस्को में। तो वहाँ पे यहाँ पे इंडिया डे का बेसिकली फेस्टिवल शुरू हुआ है और ये चलेगा यहाँ पे 20 से लेके 23 अगस्त तक। एंड ये बेसिकली इसमें ट्रेडिशन शो किए जाएंगे। इंडिया अपना कल्चर शो करेगा, रशिया अपना कल्चर शो करेगा। दोनों कंट्रीज़ के पीपल में जो कनेक्शन है वो बेसिकली शो किया जाएगा। ओके, एंड इसका एक थीम भी रहा है, वो रहा है यूनिटी ऑफ कल्चर्स, फ्रेंडशिप ऑफ पीपल। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which NBFC became the first in India to open dedicated branches for the silver loan।
तो NBFC की फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है जिसने अपनी डेडिकेटेड ब्रांचेस खोली हैं फॉर दी सिल्वर लोन, जो कि चांदी पे लोन देंगी आपको। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस। तो पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस यहाँ पे पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है जिसने अपनी डेडिकेटेड ब्रांचेस खोली हैं फॉर द सिल्वर लोन। और इस लोन की अगर हम रेंज की बात करें तो ये होगी 2000 से लेके 15 लाख तक। और यहाँ पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो बनाया है वो बनाया है चंडीगढ़ में। ओके, इट इज़ एसोसिएटेड विद द कंपनीज हेडक्वार्टर एंड द लॉन्च। चंडीगढ़ में ही हेडक्वार्टर है, वहीं से इन्होंने इसको लॉन्च किया गया है। तो पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस पहली कंपनी बनी है ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिन्होंने सिल्वर के ऊपर लोन देने के लिए डेडिकेटेड ब्रांचेस खोली हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड मॉरिशस साइंड अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट इन फॉर कोऑपरेशन इन विच सेक्टर। आपको बताना है कि इंडिया और मॉरिशस ने यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द कोऑपरेशन इन विच फैक्टर। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑयल एंड गैस। तो इंडिया और मॉरिशस ने यहाँ पे G2G एग्रीमेंट साइन किया है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और एक सेपरेट एग्रीमेंट लॉन्च हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड मॉरिशस में कि ऑयल कॉरपोरेशन है वो कवर करेगा सप्लाई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर दी 5 ईयर्स। तो 5 सालों के लिए वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई को कवर करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और ऑयल एंड गैस में यहाँ पे इंडिया के साथ इनका मॉरिशस का G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो डिटेल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है गाइस, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हु वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट वायलेंस ड्यूरिंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो अभी जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे जो बेसिकली वायलेंस हुई है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है उसका चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। तो जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, उसका यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी वायलेंस हुई। वहाँ पे लाठीचार्ज हुए, टीयर गैस के गोले भी फेंके गए। ओके, एंड द कंट्रोवर्सी अराउंड द यूज़ ऑफ पैलेट गन्स, ये सभी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके, एंड इसकी कमेटी के चेयरमैन जो बनाया गया है वो बनाया गया है आर सुभाष रेड्डी को, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया साइंड अ USD 230 million agreement with the Asian Development Bank to modernize water supply and sanitation infrastructure in which city। तो इंडिया ने अभी ADB के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया है। तो उन्होंने 230 मिलियन का लोन लिया है मॉडर्नलाइज द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन नेटवर्क ऑफ विच सिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा चेन्नई। तो इंडिया ने बेसिकली इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है 230 मिलियन डॉलर लोन का, ताकि वो चेन्नई का जो पानी का सिस्टम है उसको मॉडर्नलाइज कर सकें, जो कि जितना भी पानी का सिस्टम या सीवरेज सिस्टम है वो सभी को वो मॉडर्नलाइज कर सकें ताकि आने वाले फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हम ADB की बात करें, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मनीला फिलीपींस में, इंडिया भी इनका मेंबर है। और अभी इन्होंने 230 मिलियन डॉलर का लोन दिया है इंडिया को तो मॉडर्नलाइज दिस वाटर सिस्टम ऑफ चेन्नई। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। अंडर द सिटीजनशिप वर्क विच ऑफिशियल्स वर गिवन स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू प्रोसेस सिटीजनशिप एप्लीकेशन इन डेजिग्नेटेड एरियाज। तो आपको बताना है कि जो एक सिटीजनशिप का फ्रेमवर्क होता है, सिटीजनशिप हम देते हैं, तो कौन से ऑफिशियल्स को यहाँ पे एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी दे दी गई है कि जो उनके एरिया में जो भी सिटीजनशिप एप्लीकेशंस होंगी उनको वही डील करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली किसने दी है, कौन से ऑफिशियल्स को ये ऑथराइज़ किया गया है, ये आपको बताना है। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये बेसिकली स्पेसिफाइड अथॉरिटी दी गई है सिटीजनशिप की। एंड जो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट फ्रेमवर्क है ये मेजर कनेक्टेड है सेक्शन 6B ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ओके,
एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इस जो सिटीजनशिप है ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फ्रेमवर्क में कवर होती है, तो ये कवर होती है यहाँ पे पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 5 to 11। एंड आर्टिकल 11 जो है गिव्स द पार्लियामेंट, तो जो आर्टिकल 11 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। तो जो कि पार्लियामेंट है वो इसके सिटीजनशिप के बारे में कोई भी यहाँ पे लॉज बना सकती है और किसी को भी यहाँ पे बेसिकली राइट्स दे सकती है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अभी राइट दिए हैं कि जो भी सिटीजनशिप उनके एरिया में जो भी इसके मैटर्स आते हैं वो उनको वही डील करेंगे। ओके, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे दे दी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री अनाउंस्ड अ कैश पेमेंट मेजर डिस्कस्ड एज एन AI डिविडेंड। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे कैश पेमेंट मेजर है उसको डिस्कस किया है एज एन AI डिविडेंड। ओके, ये आपको बताना है। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ताइवान। ओके, तो ये सिंपल आप याद रखिएगा, जो कैश पेमेंट है उसको AI डिविडेंड के रूप में लिया है ताइवान ने। और उसकी जो बात करें हम, ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ले चिंगटी। ओके, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश बिकेम विच स्टेट टू बैन द सेल ऑफ एनालॉग पनीर। तो हिमाचल प्रदेश कौन सा स्टेट बना है यहाँ पे जो हमारा बेसिकली फैक्ट्री पनीर होता है उसको बैन करने वाला। ये है आपके 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा 5th। तो 5th स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश इस पनीर को बैन करने वाला। जो पहली 4 स्टेट्स थी उनके नाम है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, और अभी 5वां बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा पनीर होता है बेसिकली जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है पाम ऑयल्स के द्वारा, ट्रांस फैट्स के द्वारा। ये घी दूध से नहीं बनाया जाता ये पनीर, ये बेसिकली ट्रांस फैट्स और पाम ऑयल्स के द्वारा ये बनाया जाता है। तो इसको बैन कर दिया है अभी हिमाचल प्रदेश ने, और ये फूड सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है। ओके, तो और यहाँ पे बात करें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 उससे ये लिंक करता है। ओके, और इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने बात की। मेरी सिर्फ गाइस आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चंस की समझ तभी आएगी अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे। लाइक शेयर करना आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।